जामे और तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला लिल्लाहि अर्बईन यौमन फी जमाअतिन युद्रिकु तकबीरतल ऊला, जो आदमी नमाज बाजमात मुसलसल तकबीर औला के एहतिमाम के साथ पढ़े, कुतिबत लहू बराअतानी, उस आदमी को दो चीजों से बरात मिलती है, दो चीजों से निजात मिलती है। पहली चीज बराअतुम मिनन नार, उसे जहन्नम की भड़कती हुई आग से निजात मिल जाती है। और बराअतुम मिनन निफाक, उस आदमी को निफाक से निजात मिल जाती है। आप अंदाजा कर सकते हैं, सिर्फ 40 दिन जो आदमी तकबीर उला के साथ एहतिमाम के साथ नमाज में शिरकत करे, नमाज अदा करे बाजमात तकबीर उला के साथ, अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से बचाएंगे। तो अगर किसी आदमी को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाते हैं तो ये कोई छोटी बात है? अरे इससे बड़ी बात कायनात में और क्या हो सकती है कि आपको अल्लाह ने जहन्नम की आग से बचाया और जन्नतुल फिरदौस की नेमत अता की। दूसरी निजात, निफाक से आप बचोगे, उन कामों से खुदा तुम्हें बचाएंगे जिन कामों को आज मुनाफिक करते हैं। मुनाफिक झूठ बोलता है, धोखा देता है, नमाज में सुस्ती करता है, रियाकारी करता है, खयानत करता है, वादा खिलाफी करता है। अल्लाह ताला मुनाफिकीन के इन तमाम कामों से उस आदमी को बचाएंगे जो तकबीर उला का एहतिमाम करता हो, नमाज बाजमात पढ़ने की कोशिश करता हो। तो ये कितनी आसान बात है। हमारे अकाबिर सुभान अल्लाह, अजान बाद में होती, वो पहले मस्जिद तशरीफ लाते, बैठते इंतजार में कि कहीं हमसे तकबीर उला कज़ा ना हो। हम इतना नहीं कर सकते, इतना तो करे यार कि फिर जब अजान हो उसके बाद दुनिया के सारे धंधे बंद कर दे, ये सुस्ती, ये गफलत छोड़े। ये क्या गफलत है? ये क्या गफलत है? जहन्नम का डर नहीं, जन्नत का शौक नहीं, अजान हो चुकी है, पूरा मोहल्ला ख्वाब गफलत में सो रहा है, पूरा मोहल्ला नमाज से गाफिल है। क्या कर रहे हैं हम? ऐसा लगता है जैसे हमने कभी मरना नहीं। जन्नत और जहन्नम है नहीं। जिसको जन्नत पर यकीन हो, जहन्नम का डर सीने में हो, वो ये कभी नहीं कर सकता। वो अजान के बाद बेचैन होता है, फौरन मस्जिद आता है। अपनी जिंदगी में आज से तहिया कीजिए, आज से नहीं अभी से, कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में 40 दिन ऐसी नमाजें पढ़ेंगे कि हमसे तकबीर उला भी कज़ा ना हो। तो अल्लाह ताला आपको इस मामूली अमल पर जहन्नम की आग से बचाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। दूसरा काम, आपको अल्लाह मुनाफिकीन के सिफात से बचाएंगे। जो तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ता हो वह हर किस्म का गुनाह कर सकता है, लेकिन मुनाफिकीन के सिफात से अल्लाह उसको बचा के रहेंगे। शर्त सिर्फ यह है कि नमाज की तरीके से पढ़े, नमाज को उसके आदाब की रियायत करके पढ़े। खुदा उसको मुनाफिकीन के सिफात से बचाएंगे। एक जमाना था कि वक्त के बादशाह भी तकबीर उला से नमाज पढ़ते। मैं एक सबक आमोज वाक़या सुनाता हूं, आप मोहब्बत से सुनिए, और से सुनिए। वक्त का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन, दिल्ली में एक मशहूर बुजुर्ग है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नव्वरल्लाहु बरकतहू। उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले उन्होंने एक वसीयत लिखी, और उस वसीयत में 4 बातें लिखी कि पहली बात यह लिखी कि मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसने कभी तकबीर उला कज़ा न की हो। मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा, दूसरी बात, जिससे जिंदगी में कभी तहज्जुद कज़ा न हो। तीसरे नंबर पर मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसने कभी किसी गैर महरम को बिलकस शहवत से देखा ना हो। चौथे नंबर पर मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसने कभी असर के नमाज से पहले जो 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा है वो भी न छोड़े हो। जब जनाजा तैयार था और ये वसीयत लोगों को सुनाई गई, मजमे पर एक सन्नाटा छा गया। अब जनाजा कौन पढ़ाए? कौन ऐसा है कभी तकबीर उला कज़ा ना हो,
کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہو، کبھی کسی غیر محرم پر بری نظر نہ لگی ہو، کبھی عصر کی سنتوں تک کو قضا نہ کیا ہو، وہ بھی غیر مؤکدہ۔ وقت کے بادشاہ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور کہا لوگو، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ راز تھا میرے اللہ اور اس بندے کے درمیان، میں نے کبھی تکبیر اولیٰ کی نماز قضا نہ کی ہے، کبھی میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے، ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم پر بری نظر پڑی نہیں ہے، کبھی عصر کی وہ 4 سنتیں غیر مؤکدہ کبھی چھوڑے نہیں ہے۔ لوگوں صفے درست کرو، آج میں جنازہ پڑھا لیتا ہوں۔ وقت کا بادشاہ اتنے اعلیٰ درجے کی نمازیں پڑھا کرتا تھا، آج ہم ریڈی لگانے والا مزدور طبقہ نماز چھوڑ رہا ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا عذر ہے اللہ کو جواب دینے کے لیے؟ اور اللہ نے کوئی 50 نمازیں تو فرض نہیں کی ہے، ارے صرف 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ خدا کے لیے آج سے عزم کیجئے کہ کسی قیمت پر بھی ہم آج کے بعد ان نمازوں کو قضا نہیں کریں گے، ان نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ان 5 نمازوں کو مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔